हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट का है ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में देखिए हम लोग क्या है बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाली क्लास में यदि किसी को बेसिक पढ़ना है तो इसके पहले वाली क्लास देख सकता है। देखिए, आज हमें पढ़ना है प्रश्नोली 7.1। इसके इसका जो पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युगों के बीच की जो दूरियां ज्ञात कीजिए। इसके हमने क्या है पहले क्या है क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। आप देखिए हमें क्या है इसका क्या है जो दूसरा है। जैसे देखिए ये जो दूसरा प्रश्न लिखा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें ज्ञात करना है और क्या बताना, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग दूसरा से आज सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक क्या है, प्रश्नावली 7 क्या है, एक का 7.1 का हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम क्या है प्रश्न नंबर 1 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरे में देखो कह रहा है कुछ बिंदु दिया उनके बीच की दूरी ज्ञात करना। तो देखिए हम उन बिंदुओं को मान लेते हैं, खाली यहां से करेंगे। देखिए लिखना क्या है, यहाँ मान लेना, माना, उनका कुछ नाम दे देते, माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, एक को हम पी नाम दे दिए 0 0 और क्यू 36 15 है। हमने इनका नाम दे दिया, दो बिंदु ये दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करना, ये देखिए इसके पूर्व वाली क्लास में हमने दूरी का क्या पढ़ा, सूत्र। तो इनके बीच की यदि हम दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है। तो देखिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये सूत्र है इसका। जब देखिए इसका सूत्र है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये होता है x1, ये y1, ये x2 और y2, ये होता है। अब देखिए यहां हम लोग वैल्यू इनका रखेंगे। तो x2 का मान क्या है 36 है, माइनस x1 का मान क्या है 0 है, होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है तो 15 है, देख लीजिए, माइनस y1 का मान क्या है 0, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। फिर देखिए हम लोग यहाँ 36 से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 36, 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ 15 से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर। अब 36 का देखिए स्क्वायर करना मतलब 36 गुणे 36। तो देखिए ऐसे कर लेना, आपको 36 गुणे 36 कर लेना तो 6 क्या हो जाएगा 36 और 3 का क्या हो जाएगा 9 और फिर क्या हो जाएगा 3 18, 18 दूना क्या है 36। तो देखिए 6 और 9, 9 3 12, 12 से क्या हो रहा है 96। तो यहाँ हो गया, देखिए इसका स्क्वायर हमने किया 36 गुणे 36 किया तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आपको याद होगा 200 क्या होता है 25 होता है, 15 गुणे 15, जिसे स्क्वायर नहीं आता 15 गुणे 15 कर लेना आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं तो 6 5 क्या हो जाएगा 11, 9 2 क्या होता है 11 1 12 की 2, फिर देखिए 2 2 4 1 क्या हो जाएगा 5, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या आ गया 1500, देखिए 21। तो देख लीजिए ये किसका होता है, तो देखिए 39 का क्या होता है स्क्वायर होता है। आपको करना है तो कर भी सकते हैं कि 39 गुणे 39 यदि करेंगे तो क्या हो जाता है 9 9 81, मतलब इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल यदि निकालेंगे 9 9 81 और फिर क्या हो जाएगा 9 3 9 27 दुनाई क्या होता है 54। तो देखिए हम लोग यहाँ ऐसे निकालते हैं, 1 है 8 4 12 की 2 हो गया, 9 5 14, 1 क्या हो गया 15। ये क्या होता है 39 का क्या होता है स्क्वायर। तो इसका क्या आ गई, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई 39 आ गई। अब देखिए हम इसके अगले क्वेश्चन, इसके अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो उसे देखते हैं। तो उसमें देखिए क्या दिया गया है, उसमें कह रहा है कि दोनों शहरों का जो 7.2 अनुच्छेद, जब पार्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें 7.2 अनुच्छेद में एक चित्र बना है और उसमें दिया गया है कि कोई भी जैसे दो शहर है, जैसे कह रहा है ए शहर यहाँ है और इससे पूर्व में 36 किलोमीटर दूर,
इससे ये पूर्व दिशा है, ये देखिए पूर्व होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये कह रहे इससे पूर्व में 36 किलोमीटर और उससे फिर क्या है उत्तर में 15 किलोमीटर दूरी दूरी पर क्या है एक दूसरा शहर बी। तो कह रहा है इन दोनों के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है दूरी, दोनों के बीच की क्या ज्ञात करना है दूरी। तो यदि दूरी ज्ञात करना तो देखिए ये 36 है, ये क्या है 15। तो यदि हम देखिए यहाँ यहाँ ए कहाँ स्थित है यहाँ मूल बिंदु पर, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0। और जो बी स्थित है देखिए यहाँ तो बी देखिए x अक्ष में बी की दूरी कितनी है तो देखिए 36 है, तो 36 रख दिए। और y अक्ष में देखिए कितनी दूरी है इसकी तो देखिए 15 है, तो 15 रख दिए। मतलब इसके निर्देशांक ये हो गए। तो पूछ रहा क्या इनके बीच की जो दूरियां हैं तो ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं। हाँ क्या वो कह रहा है कि 7.2 अनुच्छेद में जो भी दिए गए शहर उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो लिख देंगे हाँ। अब देखो दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे शहर ए का निर्देशांक क्या है 0 0 तथा शहर बी के निर्देशांक क्या है 36 15 के बीच की दूरी। देखिए जो इसकी बीच की दूरी निकलेगी तो यही निकलेगी, क्योंकि देखिए यही निर्देशांक दिए गए हैं। जब यही दिए गए हैं तो देखिए जब दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर वही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ होगा 36 और माइनस का 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 15 माइनस का 0 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर देखिए वही आ जाएगा 36 के स्क्वायर करेंगे 1296 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1521 और इसका जो वर्गमूल होता है 39। मतलब उनके जो बीच की जो दूरी है तो क्या है 39 है, 39 मात्रक इनकी क्या हो गई दूरी हो गई। तो देखिए ऐसे निकालना हमें दूरियां, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है तो देखिए वो क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। तो कह रहा है इन्हें हमें क्या करना है निर्धारित करना है कि ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं तो संरेखी हैं। देखिए संरेखी बिंदु क्या होते हैं, तो संरेखी बिंदु देखो ऐसे बिंदु होते हैं जो क्या होते हैं एक ही संरेखी, मतलब एक ही रेखा में स्थित होने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं संरेखी। तो देखिए इनके लिए एक कंडीशन होती है, तो देखिए हम उसी क्या है यदि ये तीनों बिंदु यदि उस कंडीशन को फॉलो करेंगे मतलब क्या है समरेखी है, यदि नहीं करेंगे तो समरेखी नहीं है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं माना दिए गए बिंदु इनका नाम दे देते हैं, एक का P ABC भी दे सकते हैं चाहे PQR। तो एक पहला क्या है 1 5, दूसरा Q है, Q क्या है 2 3 तथा R इसे नाम देते हैं क्या है -2 -13। एक बार देख लीजिए यही है, तो देख लीजिए यही बिंदु 1 5 2 3 और क्या है -2 -13 है, ये दिए गए बिंदु है। अब देखिए हो गया बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमें क्या होता है कंडीशन इनकी किन्हीं भी दो के जो दो का मतलब जोड़ होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु के क्या है बराबर। जैसे हमने यहाँ निकाला कि P और Q निकाल लिए, Q और R निकाल लिए, जैसे और R और क्या निकाल लिए P निकाल लिए। यदि ये तीन निकाल रहे हैं हम लोग, तो यदि निकाल रहे हैं यहाँ तो या तो हमारा देखो यदि ऐसा P Q और प्लस क्या है QR बराबर होगा PR के, या हमारा क्या हो जाए QR और प्लस क्या है RP जो है तो ये बराबर हो जाए हमारा PQ के।
यह हमारा आरपी और प्लस में क्या है पी क्यू जो है तो बराबर हो जाए क्यू आर पी। यदि इन तीन में से कोई भी कंडीशन क्या है आती है, मतलब किन्हीं भी दो का, चाहे इन दोनों का योग इसके बराबर, इन दोनों का योग इसके बराबर है, इन दोनों का योग इसके बराबर, तो हम कह देंगे जो दिए गए बिंदु है तो क्या समरेखी है। और यदि ये कंडीशन तीनों में से कोई भी नहीं आती तो कह देंगे दिए गए बिंदु क्या है असंरेखी है। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग पी क्यू निकालेंगे, मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी। बिंदु पी 1 5 तथा बिंदु क्यू 2 3 के बीच की दूरी। देखिए इनके बीच की जो दूरी निकालेंगे तो देखिए वही फार्मूला लगाते हैं। कौन सा? देखिए यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी में देखिए रखेंगे। ये यहाँ x1 होगा, ये y1 होगा, ये क्या है x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ रखते हैं इस फार्मूले में। देखिए x2 का मान क्या दिया है 2 माइनस x1 का मान क्या दिया है तो 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है 3 माइनस y1 का मान क्या दिया है 5, इसका भी क्या है होल। देखिए यहाँ क्या 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 घटाना है तो 5 से 3 आपको घटाना तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह वाला बड़ा है तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही, और इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना ही क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो गया इसका मतलब रोड का क्या आ गया। अब फिर इसी प्रकार हम लोग क्या ज्ञात करेंगे तो Q और R के बीच की, तो बिंदु यहां को लिख देना बिंदु Q क्या है 2 3 तथा बिंदु -2 -3